हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजीव एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो फिनफ्रीड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC जीवन लाभ टेबल नंबर 96 के बारे में। ये पॉलिसी अपनी यूजर के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे LIC जीवन लाभ के बारे में। इसमें इन्वेस्ट करने की क्या एलिजिबिलिटी है, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या राइडर है, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर LIC जीवन लाभ टेबल नंबर 96 है क्या। तो ये एक नॉन लिंक्ड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट विथ प्रॉफिट प्लान स्कीम है। नॉन लिंक का मतलब हुआ है कि इस स्कीम पे स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का मतलब हुआ पॉलिसी होल्डर को इस स्कीम के तहत चुने गए पीरियड से कम टाइम के लिए पैसा पेड करना होता है। विथ प्रॉफिट प्लान का मतलब हुआ कि LIC को जो भी प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट को अपने पॉलिसी होल्डर के बीच में वेस्टेड सिंपल रिविजनिंग बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में अपने पॉलिसी होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस प्लान को अडॉप्ट करने के बाद आप अपने चाइल्ड की मैरिज के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए मदद करता है। अब जानते हैं कि इस पॉलिसी को बाय करने की क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय जिनकी उम्र 8 वर्ष है या इससे ज़्यादा है इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पॉलिसी 3 अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है। पहला है 16 ईयर्स, सेकेंड 21 ईयर्स और थर्ड 25 ईयर्स। इस पॉलिसी को बाय करने की मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी को बाय किया है। अगर आपने 16 ईयर्स पॉलिसी को बाय किया है तो मैक्सिमम एंट्री एज यहाँ पे 59 ईयर्स होगा। वहीं 21 ईयर के लिए 54 ईयर्स और 25 ईयर पॉलिसी के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स रखा गया है। इस पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कितने टाइम पीरियड के लिए अपने पॉलिसी को बाय किया है। अगर आपने यहाँ पे 16 साल के लिए पॉलिसी को बाय किया है तो आपको यहाँ पे 10 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। वहीं अगर आपने यहाँ पे 21 ईयर्स की पॉलिसी को बाय किया है तो आपको यहाँ पे 15 साल तक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने 25 साल के लिए पॉलिसी को बाय किया है तो आपको यहाँ पे 16 साल तक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। अब जानते हैं इस पॉलिसी की मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट के बारे में। तो आपको इस पॉलिसी में मिनिमम 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बाय करना पड़ेगा और मैक्सिमम सम एश्योर्ड बाय करने की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इनकम है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़रूरत है और आप कितने अमाउंट का सम एश्योर्ड बाय कर सकते हैं। आपको इस पॉलिसी में 4 तरीके से प्रीमियम पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। पहला है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। अगर आप इस पॉलिसी में अगर हाफ ईयरली पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने प्रीमियम पे 1% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप इस पॉलिसी में एनुअली एक बार में प्रीमियम जमा करते हैं तो आपका प्रीमियम अमाउंट पे 2% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब जानते हैं इस पॉलिसी के राइडर के बारे में। फर्स्ट राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट राइडर। सेकेंड न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। थर्ड न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। फोर्थ प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप ये पॉलिसी अपनी बच्चे के लिए ले रहे हैं तो फोर्थ राइडर को जरूर कंसीडर करें, क्योंकि अगर पॉलिसी पे करने वाले के साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो इस राइडर के मदद से आपका जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा वो माफ़ कर दिया जाएगा। बाकी राइडर का चुनाव आप अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार कर सकते हैं। अब जानते हैं इस पॉलिसी के कुछ बेनिफिट के बारे में। तो फर्स्ट है डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस एक साथ मिलेगा। वेस्टेड रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस का अमाउंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पॉलिसी कितने टाइम पीरियड के लिए चला है। जितना ही ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए चला है उतना ही ज़्यादा बोनस का अमाउंट होगा। सेकेंड है मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी तक सर्वाइव कर लेते हैं तो उनको मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल बोनस तीनों एक साथ मिलेगा। थर्ड है टैक्स बेनिफिट।
इस पॉलिसी को बाय करने पे हम जितना प्रीमियम अमाउंट जमा करते हैं, चाहे वो एनुअली हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो या मंथली हो, उन सभी अमाउंट को हमको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन देखने को मिल जाता है। फोर्थ है लोन फैसिलिटी। आपको इस स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करने के 2 साल के बाद ही आपको लोन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। लोन का अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इस पॉलिसी में कितना पैसा अभी तक जमा किया है। अब जानते हैं इस पॉलिसी के प्रीमियम अमाउंट के बारे में। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वरुण। उनकी करेंट एज अभी 25 वर्ष है। उन्होंने इस पॉलिसी में 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बाय किया है और उनकी पॉलिसी टर्म यहाँ पे 16 साल है, तो उनकी प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे 10 साल होगी। उनकी एनुअल पेमेंट फर्स्ट ईयर की होगी 43,025 रुपया और उनकी फर्स्ट ईयर की मंथली प्रीमियम हो जाएगा 3,660 रुपया। उनकी सेकेंड ईयर का प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा एनुअली 42,098 रुपया और उनकी मंथली प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा 3,581 रुपया। प्रीमियम अमाउंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस एज में इस पॉलिसी को बाय किया है, कितने लाख का सम एश्योर्ड बाय किया है और कितने टर्म पीरियड के लिए अपना प्रीमियम अमाउंट चूज किया है। अगर हम 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बाय करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पे या डेथ हो जाने पे हमें नॉमिनी को सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख रुपया प्लस वेस्टेड रिवेन्यू बोनस यानी कि 3,44,000 रुपया प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यानी कि 12,500 रुपया यानी कि टोटल 8,56,500 रुपया हमें मैच्योरिटी पे या हमारे नॉमिनी को मिलेगा। तो आपने आज के इस वीडियो में LIC जीवन लाभ टेबल नंबर 96 के बारे में जाना, उसके बेनिफिट के बारे में जाना, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके बारे में जाना, इसके राइडर के बारे में जाना, इसके प्रीमियम अमाउंट के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की ऐसे ही नई वीडियो में।